नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोगा एचडी में। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है और इस इंटरनेट का क्या कोई ओनर है, अगर है तो कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा था कि इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क है जो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। ये असल में स्टार्ट हुआ था अमेरिका के डिफेंस में, मिलिट्री में। तो पहले सिर्फ अमेरिका का जो मिलिट्री का कंप्यूटर हुआ करता था वो सब एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था। पहले सिर्फ अमेरिका का वो डिफेंस में था, फिर एक्सपैंड होके वो कनेक्शन यूनिवर्सिटी में भी गया, फिर कनेक्शन एक्सपैंड हुआ, फिर एक्सपैंड हुआ और कुछ कंपनियां जुड़े, फिर कनेक्शन एक्सपैंड हुआ और कुछ कंपनियां जुड़े। ऐसे करते करते इंडिया में भी आ गया। इंडिया का जो लास्ट जहाँ तक कनेक्शन था वहाँ से इंडिया में टाटा कंपनी ने, टाटा मतलब VSNL, उसका नाम था VSNL कंपनी ने, एयरटेल कंपनी ने, बहुत सारे कंपनी हैं, वो सारे कंपनी ने अपना नेटवर्क बनाया, खुद का जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। बना के क्या किया, वो उसके साथ ज्वाइन कर दिया। वो जो पहले से जो नेटवर्क था वर्ल्ड का, जो शुरू हुआ था वो अमेरिका से, तो वहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो अभी क्या है, तो अभी जितने भी लोगों का जितने भी कंपनी अपना नेटवर्क बनाती है, बनाकर वो इंटरनेट का ऑलरेडी जो कनेक्शन बना हुआ होता है वहाँ से जोड़ देता है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो दो चीज़ आपको ठीक से समझना होगा, वो है लैन और वैन। ये देखिए, लैन और वैन क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर वाले में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर 5 कंप्यूटर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक लैन है। अलग में यहाँ पे साइड में एक, यहाँ पे 5 कंप्यूटर करने के, ये एक लैन है। यहाँ पे 5 कंप्यूटर लगे, ये एक लैन है। तो अब ये जो अलग अलग से लैन है, जैसे कि ये सारे लैन कनेक्ट करके वैन बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ है वैन, तो ये सारे लैन मिलके वैन बनाते हैं। ये वैन का ही अलग नाम है, दूसरा नाम है इंटरनेट। और इसी वजह से इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, सब ओनर है, अलग से कोई ओनर नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यह ओनर नहीं है तो फिर हम लोगों को पैसा क्यों देना पड़ता है इंटरनेट। तो बात यह है, जब इंटरनेट कनेक्शन हम बिछाएंगे ना, पहले तो सिर्फ USA में था, बाद में जब कंपनियां कनेक्शन बिछाएंगी तब उन लोगों को बहुत सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारे यहाँ का कुछ कंपनी है जैसे टाटा, VSNL, और उसके बाद एयरटेल मतलब भारतीय एयरटेल। तो वो लोग ने क्या किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया और वर्ल्ड में जहाँ तक इंटरनेट पहुँचा था वहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ तक हमको पहुँचा दिया। तो अभी तो ये भारतीय एयरटेल ने ये काम किया, टाटा कम्युनिकेशन ने ये काम किया, ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने काम किया। तो अभी वो लोग ने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके वो ये नेटवर्क अपना कनेक्ट किया दूसरे तक से, तो वो लोग तो अपना चार्ज लेंगे ना, और वहाँ पे मेंटेनेंस का भी एक खर्चा रहता है कि मेंटेन करेगा। तो इसी वजह से अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ये इंटरनेट कैसे ट्रैवल करता है, इंटरनेट काम कैसे करता है। ये देखिए, यहाँ पे एक मैप आपको दिखेगा। इस मैप में आपको दिखेगा फाइबर का केबल कहाँ से बिछाया हुआ है। ये देखिए, हमारे इंडिया में 1 2 3 4 5 जगह है, यहाँ से फाइबर का केबल बिछता है। मतलब इंटरनेट इंडिया का अंदर जो कनेक्शन है, वो यहाँ पे सोचिए टाटा का है, ये सोचिए क्या बोलते हैं भारतीय एयरटेल, तो ये है बहुत कंपनियाँ। ये कंपनी ने क्या किया, बहुत से फाइबर के बिल बिछा है। ये देखिए कहाँ से बिछा के, यहाँ से कुछ फाइबर के बिल जाके ये पाकिस्तान का ये एरिया में कवर किया, और यहाँ पे कवर किया, यहाँ पे गया, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहाँ घूम के यहाँ पे गया, ईरान में कनेक्ट हुआ। तो ये जो कंपनियां हैं, तो
इन्होंने ये बिछा के इंडिया को दूसरी जगह से कनेक्ट कर दिया। और भाई साहब जियो का तो लेवल ही अलग है। जियो ने खुद से अलग से अपना खुद से वो जो क्या बोलते हैं इसको फाइबर है वो अलग से खुद से दूसरे देशों से जोड़ कर लिया। अगर पैसा हो तो आप क्या नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा अभी आप सोचेंगे कि डाटा कैसे अगर आपको जानना है कि डाटा कैसे पहुंचता है, मेरा जो ब्रॉडबैंड है वो है मेघबाला करके ब्रॉडबैंड। इन्होंने एक कस्टमर का पूरा नेटवर्क बनाया है। हमारा एरिया जो है वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सारे जितने भी उन लोगों का कस्टमर है उन लोगों का एक नेटवर्क बना के क्या किया, टाटा कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद भारती एयरटेल का नेटवर्क है उस नेटवर्क में ज्वाइन कर दिया, और IX एक्सट्रीम करके कुछ है तो उनके साथ ज्वाइन कर दिया। तो अभी क्या है, हमारा डेटा जब बाहर जाएगा, अगर मेघबाला के अंदर ही कोई कस्टमर के साथ में डेटा हमको भेजना है तो वो तो मेघबाला का अंदर का बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई डेटा हमको बाहर भेजना है, जैसा सोचिए कि हमको वो एक डेटा श्रीलंका में भेजना है, तो वो पहले मेघबाला से होकर एयरटेल में जाएगा, फिर एयरटेल से होकर एयरटेल का जो जैसा लिंक श्रीलंका तक है वहाँ तक जाएगा। क्योंकि ये असल में एक इंटरनेट का रूटिंग का भी एक बात है। आप जो हमारा जो ऑपरेटर है वो देखता है कौन से रूट से सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उसी रूट से भेजते हैं। और एक साथ कई रूट बनाया हुआ रहता है। कभी अगर एक रूट से काम भी ना बन जाए, एक रूट का सोचिए फाइबर कट हो गया तो दूसरे ऑल्टरनेटिव रूट से वो भेज देता है डेटा, और जब तक वो रिपेयर ना हो। तो ऐसे ही तो देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल पे दिखाने वाला हूँ। मेरा जो ब्रॉडबैंड है वो मेघबाला का है। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर से गूगल को पिंग करने की कोशिश, गूगल के पास डेटा भेजने की कोशिश करता हूँ, तो वो डेटा कहाँ से होकर जाता है। तो चलिए वो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है google.com। हम उसका रूट चेक करेंगे। ये देखिए मैंने रूट बटन में क्लिक किया है और हम स्टार्ट करते हैं रूट देखना। ये देखिए जा रहा है, नेट डेटा जा रहा है, देख पा रहे हैं वो डेटा जा रहा है। ये देखिए पहले वो नंबर 1 में एक जगह पे डेटा गया। अरे ये जो एक नंबर है वो वहाँ पे डेटा गया। ये डेटा ये असल में मेरा रूटर है। तो रूटर को जो डेटा पैकेट गया पहुँचा, तो वहाँ पे रूटर ने चेक किया कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन है google.com। तो ये अभी तो google.com के साथ मेरे राउटर का तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो राउटर का क्या कनेक्शन है, उसके बाद आगे वाला जो ISP है उसके साथ कनेक्शन है, वो यहाँ पे चला गया। उसके बाद आगे वाला ISP चला गया। आगे वाले ISP उन्होंने अपने ऊपर वाले ISP को भेज दिया। ये देखिए PM के लिए दिखा रहा है, कॉल करके दिखा रहा है, आप भेजा। उसके बाद अगले स्टॉप पे भेजा। उन्होंने उसके लोगों को जो नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं उनको भेजा। यहाँ पे आ गया, ये 5 नंबर पे आ गया, फिर 6 नंबर पे गया, 7 में, 8 में, 9, 10 में, 11 आखिर में जाके 12 में जाके वो डेटा मतलब ये डेटा पहुँच चुकी है। 12 स्टॉपिंग उनको डेटा को ट्रैवल करना। असल में ऐसे ही काम करता है। और आप साइड में एक बात देख भी सकते हैं, वो मिलीसेकंड का लेटेंसी, मतलब जितना दूर जाएगा आपका डेटा, जितना दूर जाएगा उतना लेटेंसी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते हैं, उस रूट से ट्रैवल करेंगे। स्टॉपेज में वो एक इंटेलिजेंट वो रूटर बिठाया हुआ रहता है, रूटिंग का फैसिलिटी बना रहता है। वो रूटिंग का देखते हैं कौन से रूट से आपका डेटा ठीक से जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी